हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंध कितने ज़्यादा नाजुक चल रहे हैं ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के व्यापारियों को आने वाले समय में काफ़ी बड़ा घाटा और भारत सरकार को भी बड़ा घाटा होने वाला है। इसमें भारत जो है वो लगातार रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने ये टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रशिया से किसी भी प्रकार का ट्रेड करे, किसी भी प्रकार का संबंध रखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर बैन लगा रखा है। ऐसे में जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैक्स लगाया 25% का, जिसे टैरिफ बोलते हैं, बदले में भारत ने अमेरिका को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है। लेकिन भारत के इसके पीछे सबसे बड़ी चाल है। इस चाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत सरकार ने कुछ समय पहले ही गूगल टैक्स पूर्ण रूप से हटा दिया है। अब ये गूगल टैक्स क्या होता है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। गूगल, जिसे आप सब लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो, आप सबके एंड्रॉयड में गूगल चलता है। ये गूगल का ही सिस्टम चलता है हमारे भारत में। अब ये गूगल में आने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो। उसके बाद अमेज़ॉन और मेटा आप सब लोग जानते हो। मेटा फेसबुक की कंपनी है और व्हाट्सएप भी उसी का है, इंस्टाग्राम भी उसी का है। बहुत सारी ऐप्स हैं जो मेटा के अंतर्गत आती हैं। अमेज़ॉन, जिससे आप सब लोग शॉपिंग करते हो, अमेज़ॉन प्राइम, जिससे आप सब लोग मूवी देखते हो, इस पर लगने वाले 6% टैक्स को भारत ने हटा दिया है। ये भारत की बहुत बड़ी चाल बताई जा रही है। ये कौन सी चाल है, इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। भारत ने कुछ समय पहले 6% डिजिटल विज्ञापन टैक्स, जिसे आमतौर पर गूगल टैक्स कहा जाता है, इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। यह कदम अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए लिया गया है, लेकिन इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी चाल बताई जा रही है। भारत सरकार ने कुछ समय पहले 6% डिजिटल टैक्स को आमतौर पर हटा दिया है, जिसके अंतर्गत गूगल आता है। गूगल जो कंपनी आप सब लोग ऑपरेट करते हो, जिसका फ़ोन, और आपका मेटा और अमेज़ॉन, ये सारी कंपनियां इसी टैक्स के अंतर्गत आती हैं। जिसके बाद आने वाले समय में भारत सरकार जो 6% टैक्स इन सभी कंपनियों से लेता था, उन सभी टैक्सेस को हटा दिया गया है। यह कदम अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध को कम करने के लिए, संभावित प्रतिरोधी टैरिफ से बचने के लिए लगाया गया है और भी हटाया भी गया है। कुछ टैक्सेस ऐड ऑन किए गए हैं और कुछ टैक्सेस हटाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टैक्स है जो 6% का है, वो इन सभी कंपनियों के ऊपर हटाया गया है। ऐसे में भारत को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं, और भारत ने कौन सी चाल चल दी है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि भारत में अमेज़ॉन से ऑर्डर कितने ज़्यादा होते हैं, अमेज़ॉन के कस्टमर कितने ज़्यादा हैं। गूगल का ऑपरेटर सिस्टम और गूगल सब लोग चलाते होंगे, इसमें भारत के कितने ज़्यादा फ़ायदा है आप सब लोग जानते हो। मेटा के कितने सारे यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इतने ज़्यादा यूज़र होने के साथ साथ भारत बिना टैक्स लगाए ही इन सभी कंपनियों से पैसा वसूले ले रहा है। तो भारत को टैक्सेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इन सभी कंपनियों से। ऐसे में जब भारत टैक्स लगा देगा तो ये कंपनियाँ आने वाले समय में भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब भी शुरू कर सकती हैं, जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ना कि 6% टैक्स से। भारत ने सीधा रास्ता खोल दिया है इन सभी कंपनियों को बिना टैक्स के लिए। इन सभी कंपनियों को भारत ने रणनीतिक फैसले के तहत सबसे बड़ी लालच दी है, चाहे वो गूगल कंपनी हो, जिसके CEO सुंदर पिचाई, जो कि भारत के ही निवासी हैं, तमिलनाडु के, उनको, उनकी कंपनी को भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी लालच दी गई है। इसे लालची कहा जाएगा और राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिक खेल बताया जाएगा। गूगल, अमेज़ॉन और मेटा आप सब लोग यूज़ करते होंगे। फेसबुक इसी के अंतर्गत आता है, इसी कंपनी का सिस्टम है। फेसबुक गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा इंस्टाग्राम के बारे में नहीं जानते हैं, यूट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं, वो सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। उनको फेसबुक में वीडियोस देखना, स्क्रॉल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अमेज़ॉन से ऑर्डर सभी लोगों के घर आते जाते रहते होंगे, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। और गूगल तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ही। तो भारत ने ये रणनीतिक चाल इसलिए चली है कि ये जो तीनों कंपनियां हैं, इस कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में आकर के बन जाए।
तो अमेरिका जो आने वाले समय में भारत को टैरिफ की धमकी देता रहता है, इस टैरिफ का कोई भी असर नहीं करेगा भारत के ऊपर। ऐसे में भारत सरकार ने इन सभी कंपनियों को न्योता भी दिया है कि आप लोग आओ, भारत में अपना प्लांट खोलो और बिना टैक्सेस के धंधा करो। ऐसे में भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी और तेजी से बढ़ाने का फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। ऐसे में गूगल टैक्स पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। जो टैक्स भारत 6% वसूलता था अमेरिका की इन तीनों कंपनियों से, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी चाल खेली गई है भारत की तरफ से। ये चाल आने वाले समय में भारत को $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य तय करेगी, क्योंकि इस टैक्स को हटने के बाद में मेटा, अमेजॉन और गूगल आने वाले समय में भारत में अपना नए नए मैन्युफैक्चरिंग हब, नए नए धंधे शुरू कर सकता है, जिससे भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत में आमदनी बढ़ेगी, जिसकी वजह से भारत 2030 तक की आने वाले समय में नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएगा। ये सबसे बड़ी लालच दी गई है भारत सरकार की तरफ से। ऐसे में जब भारत यहाँ पर इन सभी फैसलों को ले रहा था तो अमेरिका ने चुपके से भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये कूटनीतिक फैसला लिया है और आर्थिक फैसला लिया गया है भारत की तरफ से कि इन तीनों सबसे बड़ी कंपनियों को, क्योंकि गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम सभी फ़ोन में चलता ही है, मेटा आप सब लोग चलाते ही हो, अमेज़ॉन सभी लोग चलाते ही हैं, तो इन सब तीनों कंपनियों को मिला करके अगर भारत में तीनों कंपनियों के प्लांट्स भारत में आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में आ जाएंगे, इन तीनों कंपनियों को यहाँ पर कर दिया जाएगा, भारत में ला दिया जाएगा, तो ऐसे में भारत की जो इकोनॉमी है, भारत के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, जिसका फ़ायदा भारत को ही मिलेगा। तो अमेज़ॉन और मेटा, गूगल, ये सारी कंपनियां आपको भारत में और तेज़ी से बनते हुए देखने को मिलेंगी। तो भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया था। ऐसे में आप सबको ये फैसला कैसा लगा, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।